गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में आपने देखा है दिस इज फ्यूचर टाइम रेफरेंस, दैट इज द फ्यूचर टेंस। ठीक, देर आर 5 ways of expressing future time in English. Most important constructions are those which use shall या will. जब shall या will लग जाता है और तो वो फ्यूचर टेंस माना जाता है। बी गोइंग टू, ठीक है। जैसे अब इसमें 5 टाइप्स होते हैं, जैसे द सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बी गोइंग टू, बी अबाउट टू, बी टू। बी टू मतलब हम ये करने जा रहे हैं, आई एम अबाउट टू डू दिस। ठीक, इस तरह से। अब देखिए, पहले देखते हैं द सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। द मैच स्टार्ट्स एट 9 AM। आर स्कूल क्लोजेज फॉर समर वेकेशन, और 10th में मतलब होने वाला है, पर हम कहते हैं आर स्कूल क्लोजेज ऑन दिस डेट। या हम ऐसे भी कह सकते हैं माई स्कूल विल क्लोज ऑन दिस डेट, लेकिन हम ऐसा भी कहते हैं आर स्कूल क्लोजेज ऑन दिस डेट। द मैच स्टार्ट्स 9 PM शार्प, द मीटिंग स्टार्ट्स 9 PM शार्प। ठीक, तो ये वाला जो स्टार्ट्स होता है या क्लोजेज होता है, ये जो होता है इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। और ये समथिंग अभी एक्शन है, होगा फ्यूचर में, उसको बताता है। ठीक है, सीरीज ऑफ प्लान्ड एक्शंस इन द फ्यूचर। ना प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज फॉर प्लान्ड एक्शंस इन नियर फ्यूचर। जैसे वी आर लीविंग नेक्स्ट वीक, आई एम इनवाइटिंग। तो ये आपको देखो, ना विल लगा है ना शैल लगा है, ठीक है, लेकिन ये हमें फ्यूचर टेंस बता रहा है क्योंकि ये फ्यूचर की किसी बात को अभी रेफ़र कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा नहीं कि विल या शैल लगेगा तो ही फ्यूचर टेंस है। बात समझ में आ रही है? नाउ वी यूज़ बी गोइंग टू। जैसे प्राइसेस आर गोइंग टू राइज, प्राइसेस बढ़ेंगे, कैसे कहते हैं? द प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। ठीक, जैसे आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प हिम। ठीक, तो ये जो होते हैं, जैसे मैं मदद नहीं करूँगा, मैं फ्यूचर की बात मैंने अभी बोली है, इसलिए ये हो गया फ्यूचर टेंस। ठीक है ना, इस तरह से। ना बी अबाउट टू, द बस इज़ अबाउट टू लीव, बस बिल्कुल जाने ही वाली है, तो फ्यूचर में जाएगी ना, अभी तो नहीं जा रही, जाने वाली है, थोड़ी देर में जाएगी, तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन विल या शैल नहीं लगा हुआ है। दे आर अबाउट टू कम, आने वाले हैं। शी इज़ टू बी इन ऑफिस बाय 8 AM, कि वो ऑफिस आ जाएंगी कब? 8 AM पे, तो आ जाएंगी। स्टूडेंट्स आर टू अटेंड क्लासेस, स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं इसमें विल या शैल नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेफ़र किसको कर रहे हैं? फ्यूचर टेंस को। अब इसके बाद आता है शैल या विल, जो देखते ही आपको लगेगा ये तो फ्यूचर टेंस है। ठीक है ना, तो लेट्स सी दैट द फ्यूचर टाइम कैन बी एक्सप्रेस बाय यूजिंग शैल या विल फॉलोड बाय द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शैल विल के बाद कौन सा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई शैल गो, शैल के साथ क्या आया? गो। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। ही विल कम, विल के साथ क्या आया? कम, फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है ना, will is used with the first person to express willingness, determination etc. कोई भाई willing है, जैसे मुझे ये काम करना है तो I will do it. willingness, determination, जैसे मतलब मैं determined हूँ, मुझे तो ये करना ही करना है, I will do this, I will come first in my class, I will score maximum marks in my exams. तो ये will हो गया, जिसमें हमें किसी के भी काम करने की विलिंगनेस और उसका डिटर्मिनेशन पता चलता है। आई विल हेल्प हर, वी विल नेवर कमिट सच अ मिस्टेक अगेन, आई विल मीट हिम माई सेल्फ। शैल क्या होता है? शैल इज़ यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? ऑब्वियसली मेरे लिए मैं, सेकेंड पर्सन तुम, थर्ड पर्सन किसी और के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो होता है। ठीक, तो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए शैल की बात होती है, क्योंकि उनकी कितनी इच्छा है कोई काम करने की मुझे तो नहीं पता, मुझे अपने बारे में पता है कि आई विल डू इट। ठीक,
सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए जब डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इंटेंशन बताते हैं तो हम शैल यूज़ करते हैं। जैसे ही शैल बी पनिश्ड, यू शैल गेट अ रिवॉर्ड, ही शैल नेवर गो देयर एट एनी कॉस्ट। ठीक, शैल देखो, शैल इज़ यूज विद द फर्स्ट पर्सन कब? शैल तब आता है जब हम इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एन ऑफर और सजेशन, ठीक, क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें कि या तो किसी ऑफ़र के बारे में, ऑफ़र मतलब ये नहीं कि एक पे दो फ्री, वो वाला ऑफ़र नहीं, लेकिन क्या मुझे इनमें से क्या करना चाहिए, या सजेशन जो होता है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं तो शैल यूज़ करते हैं। ठीक, शैल आई ओपन द विंडो, खोल दूँ क्या? या मैंने ऑफ़र किया ना कि मैं विंडो खोल सकता हूँ, क्या खोल दूँ? इस तरह से। नाउ पहला होता है द सिंपल फ्यूचर टेंस। अब एक बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि विल और शैल अगर नहीं भी लगा है तो भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस का हो सकता है। ठीक है ना? ओके, अब इसका रूल देखो, सब्जेक्ट होगा विल या शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन ये ही होता है ऐसा नहीं है, पर सिंपल फ्यूचर टेंस ऐसा होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ही विल गो, सब्जेक्ट है ही, विल आ गया और गो फर्स्ट फॉर्म है, आई शैल कम। नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट गो, आई शैल नॉट कम। इंटेरोगेटिव, विल ही गो, शैल आई कम। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, विल ही नॉट गो, शैल आई नॉट कम। ठीक, चलो फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं फटाफट हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स विथ शैल एंड विल। वी होप दैट ही, तो क्या हो जाएगा? वी यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है? विल। ठीक है, नेक्स्ट, दे डैश नॉट कम हियर टुमारो, तो इसका क्या हो जाएगा? दे के साथ क्या आएगा? दे शैल। डैश यू लेंड मी योर बुक, विल यू लेंड मी योर बुक। क्वेश्चन जब पूछते हैं इंटेरोगेटिव तो हम विल करके पूछते हैं। ठीक है, नो वन डैश एंटर दिस रूम, नो वन किसी कोई भी नहीं, तो थर्ड पर्सन हो गया, तो नो वन शैल। आई डैश फाइट विद हिम वॉट एवर मे हैपन, आई विल फाइट विद हिम वॉट एवर मे हैपन। या आई विल नॉट, हाँ फाइट करना कोई अच्छी बात नहीं, लेट्स मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, आई विल नॉट। वी डैश विजिट द ताज नेक्स्ट वीक, वी है तो वी विल। ही टेल मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही शैल, थर्ड पर्सन है ये। दे डैश वेट फॉर अस, दे शैल वेट फॉर अस। शी डैश अटेंड द मीटिंग, शी शैल अटेंड द मीटिंग। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यू के साथ क्या आएगा? यू शैल पास। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल देखो, अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? आई शैल बी गोइंग, ही विल बी कमिंग। नेगेटिव में आई विल नॉट बी कमिंग, आई शैल नॉट बी गोइंग। इंटेरोगेटिव में शैल आई बी गोइंग, विल यू बी कमिंग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, शैल आई नॉट बी गोइंग देयर, विल यू नॉट बी कमिंग विद मी। Uses of future progressive tense. इसका फॉर्मूला देखो, रूल, सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, बी आएगा वर्ब का फर्स्ट और आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट। Use the verb in the given bracket and write the sentences in the future progressive tense. I dash do my work at that time. I, देखो ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब कैसे आएगा? विल या शैल के साथ, आई के साथ क्या आता है? विल, तो हो जाएगा आई विल बी डूइंग माई वर्क एट दैट टाइम। आप अपनी नोटबुक में पूरा लिखेंगे। शी के साथ आ जाएगा शी विल बी, बल्कि शी के साथ आता है शैल, शी शैल बी रीडिंग a novel then. When I reach home, the gardener dash water the plants. So when I reach home, the gardener
क्या हो जाएगा? shall be watering the plants. My friend shall be waiting for me at 6 p.m. पूरा लिखिएगा, मैंने डॉट डॉट कर दिया है, आप लोग पूरा लिखेंगे. They shall be coming here by train. He shall be meeting me मेल्टिंग हो गया, सॉरी. Meeting me in the evening. When I reach Srinagar, it के बाद आप लिखोगे it के बाद it shall be snowing heavily. I will be seeing you again next week. I के साथ will आएगा. I will be seeing you again next week. Next, my mother shall be sleeping when I reach home at night. She के साथ क्या आएगा? shall be boiling the milk then. The future perfect tense. The future perfect tense इसमें क्या होता है? आपने देखा इसमें had लग जाता है. फ्यूचर वाले में क्या होगा? लेट्स सी. अफर्मेटिव में shall will के साथ have लग जाएगा और past participle, that is the third form of verb आ जाएगा. I shall have gone, he will have gone. नेगेटिव में I shall not have gone, he will not have gone. इंटेरोगेटिव में shall I have gone, will he have gone. नेगेटिव इंटेरोगेटिव में shall I not have gone, will he not have gone. इसका देखो ये रूल ज़्यादा ये काम आएगा आपके. तो लेट्स सी दिस रूल. सब्जेक्ट आता है, विल हैव या शैल हैव आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है. दैट्स इट. चलो इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट. ओके. हरीश डू हिज वर्क बाय द मॉर्निंग. तो इस डू की जगह आ जाएगा हरीश शैल हैव डन हिज वर्क बाय द मॉर्निंग. इन अबाउट अ वीक्स टाइम वी के साथ हो जाएगा वी विल हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन्स. इसमें हमारी विलिंगनेस या डिटर्मिनेशन है. शी डैश दिस नॉवल बाय द इवनिंग. शी विल हैव फिनिश, क्योंकि यहाँ इनकी भी डिटर्मिनेशन पता चल रही है शी के साथ, तो विल भी लिख सकते हैं, शैल भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है. तो विल हैव फिनिश्ड दिस नॉवल बाय द इवनिंग. बाय द एंड ऑफ द मंथ दे लीव इंग्लैंड. तो हो जाएगा दे विल, दे के साथ शैल लिखेंगे यहाँ पर. दे शैल हैव left England. Saurabh go to Gandhinagar by this time tomorrow. गौरव चला गया होगा. तो shall have left, shall have gone, sorry, ये हो जाएगा shall
have gone to Gandhinagar by this time tomorrow. इस go की जगह आप लिखोगे shall have gone. इस do की जगह क्या लिखेंगे? She will do her work by the time her husband comes. यहाँ पे भी determination है क्योंकि कर ही लेगी वो इस काम को, तो she will have done her work by the time her husband comes. The train shall have left by the time we reach the station. My wife shall have prepared lunch before the guests arrive. Next is the thief run away. So the thief shall have ran away by the time the police reach there. The peon ring the bell by the time we reach the school. इस ring की जगह क्या आएगा? Shall have rung the bell by the time we reach the school. And the next is the future perfect progressive tense, which is future perfect continuous tense. इसमें क्या होता है? Shall have been doing. जैसे subject होगा, फिर will have been या shall have been, फिर verb का first form ing object. ठीक है? I shall not have been working. She will not have been working. Shall I have been working? Will she have been working? ये हो गया इंटेरोगेटिव में. और लास्ट है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Shall I not have been working? Will she not have been working? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस में हमें सेंटेंस को नोट करना है. तो शी नॉट कुक. शी हमारा थर्ड पर्सन है, तो हम यहाँ लिखेंगे शी शैल नॉट हैव बीन कुकिंग. देखो एक वर्ड के लिए इतना बड़ा फ्रेज हमें लिखना पड़ेगा आंसर में. दे शैल नॉट, सॉरी यहाँ पे नॉट नहीं है. दे शैल हैव बीन लिविंग here for 10 years by then. We shall या will be, we is the first person, तो यहाँ पर हम will लिखेंगे. We will have been waiting for him since morning. He के साथ क्या आएगा? Shall. He shall have been working for 2 hours when they arrive here. The farmers shall have been plowing fields for 5 hours before evening. The children shall have been making a noise for 5 minutes before the teacher comes. By the end of this month, my brother will have been learning for 2 months. And then 8th one is Satish shall have been reading
for 4 hours before his mother returns home. He shall have been working in this factory for 10 years by the end of this month. ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा. सिर्फ वर्क की जगह हमें ये पूरा फ्रेज लिखना है. नेक्स्ट इज बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी विल बी स्टेइंग, सॉरी हैव आना है यहाँ पे, वी विल हैव बीन स्टेइंग with our friend for a week. That's it. So here we come to the end of this chapter. इस chapter में आपको इतना ही तैयार करना है for your test. बाकी सब आपकी practice के लिए which will be taking up later. तो ये 12 questions आप complete कीजिए अपनी notebook में, check करवाइए and see you in the next class with a new chapter.